बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग स्टडी करने वाले हैं साधारण नमक के बारे में, यानी कॉमन साल्ट के बारे में। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि साल्ट या लवण क्या है और उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं और लवण कितने प्रकार के पाए जाते हैं। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि साधारण नमक क्या होता है और वह कैसे तैयार होता है, उसका स्रोत क्या है हमारे पास और उसका उपयोग हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या है। बच्चों, एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि जो साधारण नमक है, जिसे हम कॉमन साल्ट या टेबल साल्ट के नाम से जानते हैं, यह हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही उपयोगी पदार्थ है। और ना सिर्फ ये उपयोगी पदार्थ है, बल्कि ये एक कच्चे सामग्री के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, एक रॉ मटेरियल्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और इस नमक से, इस रासायनिक पदार्थ से विभिन्न प्रकार के दूसरे रासायनिक पदार्थ का निर्माण होता है, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, सोडियम हाइड्रोक्साइड इत्यादि। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग स्टडी करने वाले हैं कॉमन साल्ट यानी साधारण नमक। बच्चों, हम सभी जानते हैं कि उदासीनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण और जल का निर्माण होता है। बच्चों, साधारण नमक को हम लोग सोडियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? उसका नाम है सोडियम क्लोराइड। और जब हमसे पूछा जाए कि उस साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो हम उसे NaCl के नाम से जानते हैं। तो चलिए, बोर्ड पे हम लोगों ने कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए लिख रखा है, जो कि आपके लिए नोट्स का काम करेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि साधारण नमक कैसे तैयार होता है और उसके क्या क्या स्रोत हैं और उसका क्या उपयोग है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि रासायनिक नाम यानी केमिकल नाम क्या होगा साधारण नमक का, तो साधारण नमक का जो केमिकल नाम होगा उसे हम सोडियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं। और इसका जो केमिकल फार्मूला है, इसका जो रासायनिक सूत्र है, इसे हम NaCl के नाम से जानते हैं। बच्चों, NaCl एक ऐसा लवण है, एक ऐसा साल्ट है जो कि उदासीन लवण है। हम सभी जानते हैं कि यह कैसा लवण है, उदासीन लवण है। इसे हम लोग अंग्रेजी में बच्चों क्या कहते हैं, न्यूट्रल साल्ट कहते हैं। ये कैसा साल्ट है? तो ये न्यूट्रल साल्ट है, उदासीन लवण है। क्यों ये उदासीन लवण है? क्योंकि बच्चों, यह प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है, इसलिए इसे हम लोग उदासीन लवण के नाम से जानते हैं। और इसका pH क्या होगा बच्चों? तो इसका pH 7 के बराबर होगा, इसलिए हम इसे उदासीन लवण के नाम से जानते हैं। बच्चों, साधारण नमक का रासायनिक नाम हम लोगों ने जान लिया, केमिकल नेम हम लोगों ने जान लिया, सोडियम क्लोराइड होता है। इसका रासायनिक सूत्र हम लोगों ने जान लिया, इसका NaCl होता है। और सामान्य नाम इसका क्या है बच्चों? जो पुकारू नाम है, जो हम लोग इसे पुकारते हैं अपने भाषा में, उसे नमक कहते हैं। और इसे इंग्लिश में कॉमन साल्ट या टेबल साल्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। बच्चों, अगला हम लोग स्टडी करेंगे कि इसका निर्माण या प्रिपरेशन कैसे होता है। तो बच्चों, यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिया है? तो यहाँ पे हम लोगों ने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है, जिसे हम लोग हिंदी में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। और इस तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो रासायनिक सूत्र है वो HCl है। तो आपको पता है कि HCl क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। और यहाँ AQ लिखा गया है, यानी इसको हम एक्वस बोलते हैं, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का
हम लोगों ने जलीय विलयन लिया है अभिकारक के रूप में, और दूसरा जो हम लोगों ने जलीय विलयन लिया है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH। तो बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड या NaOH एक प्रबल क्षार है। ये क्या चीज़ है बच्चों? ये प्रबल क्षार है और ये अम्ल है। तो जैसे ही प्रबल अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो कि प्रबल अम्ल है, वह प्रबल क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करता है तो वह NaCl यानी सोडियम क्लोराइड और जल का निर्माण करता है। तो बच्चों इस अभिक्रिया में हम लोग देखेंगे कि क्या ये हमारा जो समीकरण है क्या ये संतुलित है। तो हम लोग इधर देख रहे हैं कि हाइड्रोजन यहाँ एक और यहाँ एक और एक हाइड्रोजन 2 हो गया और उधर हाइड्रोजन 2 है, यानी हाइड्रोजन जो है वो बैलेंस है। क्लोराइड जो है यहाँ अकेला है, यहाँ भी अकेला है, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर है। सोडियम भी अकेला है, सोडियम भी बराबर है। ऑक्सीजन अकेला है, वहाँ भी ऑक्सीजन। तो ये इक्वेशन क्या है? ये समीकरण संतुलित है। तो बच्चों साधारण नमक के निर्माण में हम लोग 2 चीज़ें अभिकारक के रूप में लेंगे, एक तनु HCl यानी तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन लेंगे और इन दोनों को आपस में मिलाएंगे, इन दोनों को आपस में अभिक्रिया कराएंगे तो हमें प्रतिफल के रूप में क्या मिलता है? हमें प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलता है? सोडियम क्लोराइड यानी NaCl और वाटर यानी जल मिलता है। और यह सोडियम क्लोराइड कैसा लवण है, कैसा साल्ट है? उदासीन लवण है। ठीक है बच्चों, तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, आप इसे नोट कर सकते हैं। साधारण नमक का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में किया जाता है। साधारण नमक में आयोडीन पोटेशियम आयोडाइड के रूप में यानी Ki के रूप में पाया जाता है। बच्चों आप याद रखोगे कि जो भी हम नमक अपने दैनिक जीवन में फूड मटेरियल के रूप में, खाद्य पदार्थ के रूप में इस्तेमाल करते हैं, उसमें वह नमक आयोडाइज्ड साल्ट यानी आयोडीन युक्त नमक कहा जाता है। तो बच्चों जो NaCl हम लोग यूज़ करते हैं अपने दैनिक जीवन में, सोडियम क्लोराइड या साधारण नमक हम लोग दैनिक जीवन में यूज करते हैं, उसमें आयोडीन मिला होता है और वह आयोडीन पोटेशियम आयोडाइड के रूप में मिला होता है। और यह आयोडीन नमक में क्यों मिलाया जाता है? क्योंकि आयोडीन का उपयोग हमारे शरीर में थायराइड ग्रंथि करती है और थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण करती है। तो बच्चों जब तक हमारे शरीर में आयोडीन नहीं होगा तब तक हमारे बॉडी के अंदर हमारे थायराइड ग्रंथि के अंदर थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण नहीं होगा। तो आयोडीन का उपयोग थायरॉक्सिन के निर्माण में होता है। और बच्चों आपको पता है कि आयोडीन की कमी से हमारे शरीर में घेंघा रोग यानी ग्वाइटर भी होता है। तो हम लोग थायराइड ग्रंथि या औटू ग्रंथि के विभिन्न प्रकार के बीमारियों से बचने के लिए हम लोग आयोडीन का इस्तेमाल नमक में करते हैं और यह आयोडीन पोटेशियम आयोडाइड के रूप में प्राप्त होता है। तो बच्चों हम लोगों ने अभी तक जाना कि साधारण नमक को हम लोग कॉमन साल्ट कहते हैं और इसका रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है, रासायनिक सूत्र NaCl होता है, सामान्य नाम हम लोग नमक के रूप में बोलते हैं जिससे टेबल साल्ट या कॉमन साल्ट भी कहा जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि टेबल साल्ट क्या है। टेबल साल्ट यानी वह नमक जो टेबल पे पाया जाता है। कभी भी आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो टेबल पे आपको साल्ट डब्बे में बंद मिलता है, तो साल्ट का उपयोग हम लोग टेबल पे करते हैं, खाने में करते हैं, इसलिए उसको टेबल साल्ट भी कहा जाता है। और इसका निर्माण या प्रिपरेशन कैसे होगा? तो हम लोग इसका निर्माण न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या उदासीनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप करते हैं। यानी हम जब
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड को आपस में अभिक्रिया कराते हैं तो हमें सोडियम क्लोराइड और जल मिल जाता है। और यह सोडियम क्लोराइड भी जलीय विलयन के रूप में होता है। और यह सोडियम क्लोराइड को जब हम लोग क्या करेंगे, उसको वाष्पीकृत करेंगे तो हमें सोडियम क्लोराइड रवा के रूप में प्राप्त हो जाता है। साधारण नमक का उपयोग हम लोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं। साधारण नमक का उपयोग हम लोग भोजन को स्वाद बढ़ाने में और कुछ भोजन के पदार्थों को पकाने में करते हैं। तो नमक का उपयोग हम लोग स्वाद के हिसाब से इसका प्रयोग करते हैं। और इस साधारण नमक में जो आयोडीन होता है वह पोटेशियम आयोडाइड के रूप में प्राप्त होता है। और यह आयोडीन का उपयोग हम लोग थायरोक्सिन के निर्माण में करते हैं। तो बच्चों आप इसको नोट कर लें, काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे नमक का स्रोत क्या है, यानी ये जो नमक है सोडियम क्लोराइड, इसका क्या क्या स्रोत है, हम कहाँ से इसको प्राप्त कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तब तक आप इस पॉइंट को जल्दी नोट कर लें। बच्चों अब आइए हम लोग बात करते हैं कि साधारण नमक का क्या क्या स्रोत है। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ कॉमन साल्ट। तो बच्चों साधारण नमक का जो स्रोत है वह है समुद्र का जल यानी सी वाटर। तो पहला जो स्रोत है उसे हम कहते हैं समुद्री जल, जिसे हम सी वाटर के नाम से जानते हैं। और दूसरा जो स्रोत है उसे हम रॉक साल्ट या खनिज नमक के रूप में जानते हैं। तो यह खनिज नमक पत्थरों के रूप में, चट्टानों के रूप में यह पहाड़ के अंदर पाया जाता है। यह चट्टान के रूप में, पत्थर के रूप में पाए जाते हैं। तो ये दोनों स्रोत साधारण नमक के स्रोत हैं। तो चलिए हम लोग बोर्ड पे देखते हैं और उन सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट करते हैं। तो बच्चों साधारण नमक का जो स्रोत है वह दो स्रोत है। पहला जो स्रोत है उसे हम समुद्र का जल यानी सी वाटर के नाम से जानते हैं। और जो दूसरा स्रोत है वह है खनिज नमक यानी रॉक साल्ट। तो बच्चों ये दोनों अलग अलग स्रोत हैं। एक समुद्र के पानी से नमक तैयार किया जाता है और दूसरा समुद्र के सूख जाने से जो नमक उस समुद्र के पानी में पाया जाता है वह चट्टान के रूप में एक रवादार ठोस के रूप में धीरे धीरे वो संग्रहित हो जाती हैं, चट्टान के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। उसी स्रोत को हम लोग खनिज नमक या रॉक साल्ट के रूप में जानते हैं। तो बच्चों जो सबसे ज़्यादा साधारण नमक तैयार होता है पूरे विश्व में वह समुद्र के जल से ही प्राप्त होता है। तो जो सोडियम क्लोराइड का जो प्रमुख स्रोत है, जो मेजर सोर्स है, वो है सी वाटर यानी समुद्र का जल। ये इम्पोर्टेंट स्रोत है, ये सबसे प्रमुख स्रोत है जो कि बड़े पैमाने पर इस सी वाटर से ही नमक तैयार होता है। यह अन्य घुलनशील लवणों के साथ घुलनशील पदार्थ के रूप में पाया जाता है। बच्चों हम सभी जानते हैं कि जो साधारण नमक है वह जल में घुलनशील है। तो यह नमक घुलनशील पदार्थ के रूप में पाया जाता है, परंतु इस नमक के साथ साथ अन्य घुलनशील पदार्थ भी पाए जाते हैं। और वह घुलनशील पदार्थ कौन कौन है जो कि साधारण नमक के साथ पाए जाते हैं। तो बच्चों आप याद रखोगे कि साधारण नमक में कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट अशुद्धियों के रूप में पाए जाते हैं। यानी हम ये कहें बच्चों कि जब सोडियम क्लोराइड साधारण नमक है तो इस सोडियम क्लोराइड में कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट अशुद्धियों के रूप में उसी में पाए जाते हैं। तो इस समुद्र के जल को क्या किया जाता है, सबसे पहले वाष्पीकृत किया जाता है।
उसको इकट्ठा करके उसको खेत जैसा मेड़ तैयार किया जाता है और उसका वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण के बाद जो नमक प्राप्त होता है उसका प्यूरिफिकेशन या शुद्धिकरण होता है, तब जाकर हमें बिल्कुल ड्राई नमक प्राप्त होता है। दूसरा जो स्रोत है उसे हम खनिज नमक या रॉक साल्ट के रूप में जानते हैं, और यह बच्चों पहाड़ के रूप में, चट्टान के रूप में या पत्थर के रूप में ये पाया जाता है। यह विश्व के विभिन्न भागों में ठोस पदार्थ के रूप में भूमि के अंदर चट्टानों के रूप में पाए जाते हैं। खनिज नमक, जिसे हम रॉक साल्ट कहते हैं, खनिज नमक के बड़े रवे क्रिस्टल्स अशुद्धियों के कारण भूरे होते हैं। तो बच्चों, जो हमें खनिज नमक मिलता है, जो हमें रॉक साल्ट मिलता है, वह ब्राउन कलर का होता है, वह भूरा कलर का होता है, क्योंकि उसमें अशुद्धियां एकत्रित होती हैं। समुद्र के सूख जाने से यह चट्टानों के रूप में पाए जाते हैं। तो बच्चों, ये जो रॉक साल्ट है यह हमें खनिज नमक के रूप में हम इसे जानते हैं, और यह पहाड़ों में चट्टानों के रूप में पाए जाते हैं। और ये जो चट्टान या पत्थर के रूप में पाए जाने वाला नमक कभी समुद्र का जल हुआ करता था। ये सदियों पहले ये धीरे धीरे समुद्र का कुछ किनारा सूखता गया और वह चट्टान के रूप में परिवर्तित होते चले गए, और वह चट्टान क्या कहलाता है? खनिज नमक या रॉक साल्ट के रूप में जाना जाता है। तो बच्चों, हमारे देश में खनिज नमक पाया जाता है, हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में रॉक साल्ट पाया जाता है। सबसे ज़्यादा वहीं खनिज नमक निकलता है। और तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने स्टडी किया साधारण नमक होता क्या है, उसका रासायनिक नाम क्या है, उसे हम लोग सोडियम क्लोराइड के रूप में जानते हैं, उसका सूत्र क्या है, तो उसका सोडियम क्लोराइड यानी NaCl होता है। और साधारण नमक या सोडियम क्लोराइड का जो निर्माण है वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के मिलने से बनता है, और यह एक उदासीन लवण है। इसे हम न्यूट्रल साल्ट के नाम से जानते हैं, जिसका pH 7 होता है। और साधारण नमक का जो स्रोत है बच्चों, वह समुद्र का जल है, और दूसरा खनिज नमक है यानी रॉक साल्ट है। बच्चों, इस साधारण नमक का उपयोग क्या होगा? तो उपयोग क्या क्या है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं बच्चों। एग्ज़ाम में पूछता है कि क्या क्या उपयोग है। तो इसका उपयोग बच्चों एक दैनिक जीवन में फूड मटेरियल के रूप में, दैनिक जीवन में आप इसे नोट कर सकते हैं। दैनिक जीवन में खाद्य पदार्थ के रूप में, दैनिक जीवन में खाद्य पदार्थ के रूप में। दूसरा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, जिसे हम खाने वाला सोडा भी कहते हैं या कुकिंग सोडा भी कहते हैं, धोने वाला सोडा या धोबिया सोडा, धोबिया सोडा, जिसे हम वॉशिंग सोडा भी कहते हैं बच्चों, ये आप याद कर लीजिए, वॉशिंग सोडा। ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धोबिया सोडा इत्यादि के निर्माण में, इत्यादि
के निर्माण में सोडियम क्लोराइड का उपयोग होता है। तो बच्चों आप ये दो उपयोग याद कर लेंगे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप नोट कर लें बच्चों। तो बच्चों आज के वीडियो में हम लोगों ने स्टडी किया साधारण नमक यानी कॉमन साल्ट के बारे में, और हम सभी जानते हैं कि कॉमन साल्ट को हम लोग सोडियम क्लोराइड यानी NaCl के रूप में जानते हैं, और यह उदासीनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है। यह एक उदासीन लवण है जिसे हम न्यूट्रल साल्ट कहते हैं, और इसका pH 7 के बराबर होता है। तो बच्चों यह साधारण नमक हमें विभिन्न प्रकार के पदार्थ को भी बनाने में मदद करता है, यानी साधारण नमक से हम बहुत से रासायनिक पदार्थ की प्राप्ति करते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ब्लीचिंग पाउडर यानी विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा इत्यादि। और दूसरा उपयोग हम सभी जानते ही हैं कि साधारण नमक का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में भोजन या खाद्य पदार्थ के रूप में किया जाता है। वैसे विद्यार्थी जो मेरे चैनल पे बिल्कुल नए हैं, उन्हें वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो बच्चों मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।